आप फ्रिज चलाना चाहते हैं, एसी चलाना चाहते हैं, और उन पे बिल की बचत असल आपकी होनी है अगर आप उनको सोलर पे कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक आप उन्हीं को कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पंखे लाइटें चला रहे हैं, तो आपकी इतनी कोई बचत नहीं होगी। सर अगर हम इन्वर्टर में बात करें तो सोलर इन्वर्टर में हमारे पास IP21 से लेके IP65 की भी तमाम वैरायटी मौजूद है। इन्वरेक्स का भी हम सबसे टॉप ब्रांड की बात कर लेते हैं इन्वरेक्स की, तो इन्वरेक्स भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी देता है सिर्फ पार्ट्स की, यानी सिर्फ पार्ट्स, यानी आपको इन्वर्टर रिपेयर करके दिया जाएगा। बहुत ही नॉन नेगोशिएबल चीज है हमारी तरफ से भी। इंतजार नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट गारंटी वाला इन्वर्टर ही बताएं। G फॉर गारंटी वाला, G फॉर गारंटी वाला सिर्फ AGS है। मैं आपको देखिए, मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ। आप अगर इसको करीब से पढ़ेंगे ना, 5 इयर्स लिखा होता है, लेकिन अगर आप करीब से पढ़ेंगे तो 2 इयर्स इसमें प्रोडक्ट वारंटी लिखा होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए हमने साफ साफ मेंशन किया हुआ है 6 ईयर वारंटी, 1 ईयर कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। पहले साल अगर कोई खराबी आती है, मेजर फॉल्ट, तो हम उस पर रिप्लेस कर देंगे ना, उल्टा आपसे पैसे लेने के बजाय हम आपको इन्वर्टर ही नया देता है। और इस इन्वर्टर पे आप एक AC आराम से चला सकते हैं। इन्वर्टर AC क्या है वो डेट हमने जो की हुई है वो 135,000 इसकी प्राइस है। 5 से अगर हम करते हैं 5, 6, 8 पैनल, 190 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतना 7200 PV, मतलब ये 5000 PV से नीचे आ रहा है। इस वजह से 4.2 आप इसमें इजीली लगा सकते हैं। पूरे सोलर सिस्टम 5 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। दूसरी चीज़ जो सोलर पैनल के बाद आती है वो है सोलर इन्वर्टर। आज मालूम करेंगे अपने एक्सपर्ट से सोलर इन्वर्टर के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कितने किलोवाट का, एक AC चलाने में कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, 2 AC चलाने में कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, और 10 AC चलाने में कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगता है, और क्या प्राइसेस होते हैं, और उसको मेजर जो किलोवाट है उसको किस तरीके से किया जाता है। मतलब 1 किलोवाट का इन्वर्टर क्या प्राइस का है, 10 किलोवाट का इन्वर्टर क्या प्राइस का है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर क्या प्राइस का है। तो आ जाए हम मालूम करते हैं अपने एक्सपर्ट से। आ जाए मेरे पीछे। हाँ, तो आज जानते हैं अपने एक्सपर्ट से क्या प्राइसेस चल रहे हैं सोलर इन्वर्टर के। तो अजलान भाई, बहुत वेलकम करते हैं अपने आउटलेट पे आपका, अपने आउटलेट पे, अपने पेज पे, अपनी वीडियो पे आपका। तो अजलान भाई ये बताएं, सोलर इन्वर्टर प्राइसेस आज आप बताने वाले, गारंटी वाला कोई सोलर इन्वर्टर आया है उसका भी ज़रा बताएं अपने व्यूवर्स को। देखिए, गारंटी वाले जो सोलर इन्वर्टर है वो ज़्यादातर होते नहीं है मार्केट में। गारंटी इस चीज़ की कोई नहीं लेता कि अगर इन्वर्टर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है तो उसके बदले आप इन्वर्टर ही उसको नया देंगे रिप्लेस करके, लेकिन ये आपको पता है AGS की तरफ से किया जाता है। कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेके, उसको भी हम दूर करते हैं लोगों का कि देखिए, जब भी रिप्लेस करने की वजूहत ये होती है कि अगर आप इन्वर्टर रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में रिप्लेस होता है जबकि इन्वर्टर में कोई मेजर डैमेज आता है उसके कार्ड पे या PCB के ऊपर। सही है। ऐसा नहीं होता कि इन्वर्टर का एक फ्यूज खराब हुआ है और आपको उसके बदले पूरा नया इन्वर्टर दे दिया जाएगा। ये किसी भी कंपनी की पॉलिसी नहीं होती, और ये किसी भी कंपनी का किसी भी सूरत में जो है वो अलमिया नहीं होता। अगर आपको जो है वो ये चीज़ अवेल करनी है तो इन्वर्टर में कोई मेजर फॉल्ट होना चाहिए, इन्वर्टर में कोई मेजर डैमेज होना चाहिए। इसके अलावा जो है आप किसी भी तरीके का जो है वो फ्यूज़ अगर या कोई भी छोटी मोटी वायरिंग चल जाती है, जैसा गुज़िश्ता दिनों हमें एक केस देखने में आया कि एक इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिशियन की गलती से ख़राब हुआ। सही है। यानी इलेक्ट्रिशियन ने जो इन्वर्टर उसमें इंस्टॉल किया था उसमें दोनों को नीचे से न्यूट्रल करके बैटरी की तार उसमें लगा के इन्वर्टर का जो बैटरी साइड होती है वो उड़ा दी थी, लेकिन हमने वो इन्वर्टर उनकी रिपेयर करके उसकी वो सारी चीज़ें रिप्लेस करके दी। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव थे, उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करी और कस्टमर भी इस चीज़ को समझते हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हमारे पास हो नहीं आया कि कोई रिप्लेस करके देना पड़ा हो। अभी तक हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 200 तक ऑलमोस्ट लगा चुके हैं इन्वर्टर्स, 150-200। तो कोई ऐसी हमारे पास। अजलान भाई, ये मुझे बताएं कि इन्वर्टर किस हद तक क्या काम है इन्वर्टर का। बहुत ही अहम सवाल है। लोग कहते हैं हम डायरेक्ट सोलर पैनल लगा देते हैं, इन्वर्टर की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। इस सवाल का जवाब लोगों को समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर सोलर सिस्टम लगाने से पहले। अगर आप इन्वर्टर समझ लें, आप जो है आपका जो दिल है वो आपके बॉडी का मेन पार्ट है, यानी सारा ब्लड सप्लाई जो होती है वो उस दिल के थ्रू होती है, वो एक मोटर है। इसी तरीके से आपकी अप्लायंसेज और आपके सोलर के बीच में इन्वर्टर एक दिल का काम करता है। यानी आपकी अप्लायंसेज डायरेक्ट सोलर से नहीं चल सकती क्योंकि उनका जो जनरेशन ऑफ करंट होती है वो DC करंट होती है, यानी डायरेक्ट करंट की फॉर्म में अगर आप अपने सिस्टम को चलाएंगे तो उसमें वोल्टेज, एम्पेयर और जो फॉर्म ऑफ करंट होती है वो वेवी फॉर्म होती है बहुत ज़्यादा, यानी वो मॉड्यूलेशन पल्स फॉर्म में आता है। अगर हम कहना चाहें कि हम ज़मीन से पानी निकालते हैं वो होता है खारा, उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें क्या करना ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे ना, खारा पानी तो चले हम इस्तेमाल कर लें, हमें इतना नुकसान नहीं होगा अगर किसी जगह पे मजबूरी है।
लेकिन आप कुछ भी करके डायरेक्ट पैनल उससे जो है वो नहीं चला सकते, आपका पूरा घर की वायरिंग जल जाएगी, उड़ जाएगी। इसी वजह से जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट होने का काम करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोसेस है। वरना आप डीसी फैन वगैरह लगा के ही सिर्फ चला सकते हैं एमपीपीटी वगैरह पे, जो कि सब कुछ इन्वर्टर में मौजूद होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं तो वो आपको एक बड़ी चीज़ों को ही सोलर सपोर्टेड बना के ही मिलेगा। जैसे कि आप फ्रिज चलाना चाहते हैं, एसी चलाना चाहते हैं, और उन पे बिल की बचत असल आपकी होनी है अगर आप उनको सोलर पे कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक आप उन्हीं को कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पंखे लाइट ही चला रहे हैं, तो आपकी इतनी कोई बचत नहीं होगी। जिसकी वजह से आपको हर हाल में इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आपको जो है वो फ्रिज और एसी आपका चल सके और आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिल सके। जरा व्यूअर्स को दिखाते हैं सोलर इन्वर्टर की वैरायटी और आया हम कौन से दिखाते हैं। गारंटी वाले इन्वर्टर हैं उसके बारे में बताते हैं। और सेगमेंट 2 शुरू हो चुका है, सोलर इन्वर्टर के प्राइसेस वगैरह मालूम करते हैं अजलान भाई से। देखिए, सोलर अगर हम इन्वर्टर में बात करें तो सोलर इन्वर्टर में हमारे पास IP21 से लेके IP65 की भी तमाम वैरायटी मौजूद है। अच्छा, IP65 जो इन्वर्टर है उन तक में कोई कंपनी अभी ऐसी नहीं है जो आपको वारंटी दे रही हो, गारंटी दे रही हो। सही है। यानी इन्वरेक्स का भी हम सबसे टॉप ब्रांड की बात कर लेते हैं, इन्वरेक्स की। तो इन्वरेक्स भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी देता है सिर्फ पार्ट्स की। यानी सिर्फ पार्ट्स, यानी आपको इन्वर्टर रिपेयर करके दिया जाएगा, पूरा इन्वर्टर रिप्लेस कोई आपको कंपनी नहीं करके देती, वो भी 5 साल तक। वो तो फॉर्चुनेटली चीज़ अच्छी है कि उसमें कोई ख़राबी वैसे आती भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आ भी जाए तो फिर भी उसका सिर्फ पार्ट से रिप्लेस करके देते हैं, क्योंकि हमारे पास आई है, लेकिन इसका रेशो बहुत कम है। दूसरी चीज़ ये कि इस तरीके से ऑस्टा का इन्वर्टर है IP66 10 सही है। ईयर्स वारंटी में, इसके लिए आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। इन्वर्टर अगर आप लगाते हैं तो 12 रिप्लेस में सामान जी, वामान जी। कुछ खराब होता है उसमें से हो जी, जाता है। अगर ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर उड़ता है या चलता है, किसी भी तरीके की खराबी आती है, तो इन्वर्टर आपको पूरा रिप्लेस करके नया इन्वर्टर दे दिया जाएगा। यानी ये बना ही कमर्शियल पर्पसेस के लिए, रोबस्ट कंडीशन में लगाने के लिए, आउटडोर में लगाने के लिए। ये ओस्टा बहुत ही बड़ा ब्रांड है बाहर चाइना में, वो लगाते ही डक वगैरह में और बाहर लगाने के लिए बना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें IP21 में, तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि आपको गारंटी मिलेगी, यानी पूरा इन्वर्टर रिप्लेस करके आपको दिया जाएगा। ये जो आइटल वगैरह की तरफ से होता है, ये भी वन टाइम रिप्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और फिर उसमें शराइत ज़वाबित अगर आप कार्ड्स पे पढ़ेंगे तो इतने ज़्यादा शराइत ज़वाबित होते हैं, यानी कोई भी कंपनी पार्ट्स भी रिपेयर नहीं करती जब तक अगर उसको पता हो कि आपने इंस्टॉलर की गलती से कोई चीज़ उड़ाई है या इंस्टॉलर की गलती से आपने इन्वर्टर को ख़राब किया है। तो हर कंपनी ये अपनी शराइत ज़वाबित में वाज़े तौर पे लिखती है कि अगर इंस्टॉलेशन में कोई फॉल्ट हुआ या बैटरी आपने सही से इंस्टॉल नहीं करी या किसी अनाड़ी से आप लगवाएंगे, तो उस चीज़ की वारंटी नहीं क्लेम की जाएगी, जो कि एक बहुत ही नॉन निगोशिएबल चीज़ है हमारी तरफ से भी। नहीं हो रहा, इंतजार नहीं हो रहा। रिप्लेसमेंट गारंटी वाला इन्वर्टर ही बताएं, जी फॉर गारंटी वाला। G4 गारंटी वाला सिर्फ AGS है, आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी 1 ईयर इसकी गारंटी है। अगर कोई भी ख़राबी आती है किसी भी किस्म की, यानी बड़ी मेजर फॉल्ट आता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसका कोई फ्यूज़ अगर उड़ जाए या कोई छोटी मोटी इसमें स्पार्कलिंग हो जाए फ्यूज़ वगैरह की तरफ से, अजलान भाई, उसके अलावा लाइन दिखाना इन्वरेक्स जी। इन्वरेक्स दे रहा है 2 साल प्रोडक्ट और 3 साल सर्विस। देखिए, इस पे मैं Mention आपको इसमें लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। आप अगर इसको करीब से पढ़ेंगे ना, 5 ईयर्स लिखा होता है, लेकिन अगर आप करीब से पढ़ेंगे तो 2 ईयर्स इसमें प्रोडक्ट वारंटी लिखा होता है और 3 ईयर सर्विस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 ईयर्स अगर कोई प्रोडक्ट में ख़राबी आती है तो उसको चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, कोई छोटे मोटे फॉल्ट्स आएंगे तो उनको रिपेयर करके दे दिया जाएगा। अगर कोई मेजर डिफॉल्ट आया तो उसके लिए आपसे चार्ज किया जाएगा, या उसको जो है आपको बताया जाएगा कि आपकी गलती थी ये कि आपने पूरा कार्ड उड़ा दिया। यानी बहुत ज़्यादा शराइत ज़वाबित के 2 पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ आप मुझे दिखाएं AGS का, तो यहाँ पे देखें हमने साफ साफ मेंशन किया हुआ है 6 ईयर वारंटी, 1 ईयर कंप्लीट रिप्लेसमेंट है। पहले साल अगर कोई ख़राबी आती है मेजर फॉल्ट, तो हम उस पर रिप्लेस कर देंगे ना, उल्टा आपसे पैसे लेने के बजाय हम आपको इन्वर्टर ही नया दे रहे हैं। और दूसरा कि जो अगले 2 साल में कोई ख़राबी आती है तो फिर हम वो पार्ट्स आपको रिप्लेस करके देंगे, कोई भी अगर इन्वर्टर का ख़राब होता है अंदर का तो। और उसके अलावा 3 साल वारंटी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट में कोई भी इन्वर्टर ये कर रहा है या इतना लीनियंसी शो कर रहा है अपने कस्टमर्स की तरफ और इतनी अच्छी फैसिलिटेट कर रहा है अपने कस्टमरों को। तो लोगों को आंखें बंद करके ये चीज़ लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि देखें, कोई राह चलती आप दुकान से नहीं खरीद रहे हैं, आप एक प्रॉपर कंपनी से खरीद रहे हैं। AGS का शोरूम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने को मिलेगा, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सदर में आप आएंगे तो सबसे बड़ा शोरूम ही AGS का है। और हर तरीके से आपको जो है वो लगाने, आप देखें अगर आप इंस्टॉलेशन के वो देखें, अगर मीनवाइल के कंपनी का AGS की कंपनी से कोई बंदा पहुंचता है कोई सर्विसेज वगैरह के लिए, इन्वर्टर कोई सही इंस्टॉल नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ऐसा होता है। देखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, अब कस्टमर का फॉल्ट होता है। कस्टमर जैसे बकरीद पे आप अनाड़ी कसाईयों से अपनी कुर्बानी करवाते हैं, इसी तरीके से आजकल सोलर में भी हो रहा है कि आप जो गली गली फिरने वाले किसी भी इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल करवा लेते हैं चंद पैसे बचाने के लिए। अब 2 रुपये पर वॉट की कॉस्ट के लिए लोग जो है, या 3 रुपये पर वॉट की कॉस्ट के लिए, जाहिर सी बात है लोग 5-6 रुपये पर वॉट की कॉस्ट नहीं देते। वो चाहते हैं कि सस्ते में काम हो जाए। अब सस्ते में फिर ऐसा ही काम होता है कि उनका इन्वर्टर या बैटरी उड़ जाती है।
अब कस्टमर की कंप्लेन हमारे पास आती है कि बैटरी ख़राब हो गई, इन्वर्टर ख़राब हो गया, तो हमें मजबूरन फिर अपना इंस्टॉलर भेज के चेक करवाना पड़ता है कि गोया क्या फॉल्ट आया है। तो जब हम भेजते हैं तो 99% या 100% अभी तक का जो रेशो है वो यही है कि गलती सामने वाली पार्टी की या किसी इंस्टॉलर की होती है, जो कि हम रेक्टिफाई करके फिर वो चीज़ निकाल के उसको रिपेयर करके अपने कस्टमर को रिपेयर करवा के देते हैं। और क्योंकि देखिए हम जब ये कंपनी से आप ख़रीदते हो तो आगे जो कंपनी को हमने देनी होती है बैटरी वगैरह हम जिस कंपनी से लेते हैं, तो हमारी उससे भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो हमें रिपेयर करके दे देते हैं बगैर किसी क्वेश्चनिंग के कि आपने ये चीज़ करी वो चीज़ करी। तो हम भी कस्टमर्स को उसी तरीके से फिर डील करते हैं। अच्छा, बेसिकली इन्वर्टर को किलोवाट से मेजर करा जाता है, जैसे केजी से, वेट को केजी से मेजर बिल्कुल करा ऐसे ही है। जैसे इन्वर्टर को किलोवाट से। तो ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, प्राइसिंग ये के हवाले से भी बात करते हैं। 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, यानी ये तकरीबन 4.5 से 4 किलोवाट के दरमियान की रेंज में फॉल करता है। और इस इन्वर्टर पे आप एक एसी आराम से चला सकते हैं, इन्वर्टर एसी, या वो 1.5 टन का हो या 1 टन का हो। इसके अलावा आप इस पर फ्रिज भी चला सकते हैं एसी बंद करके, और पंखे, लाइटें, सब चीज़ें आप चला सकते हैं। प्राइसिंग बताएं इस्लान भाई, प्राइसिंग इसकी प्राइसिंग अभी हमने जो की हुई है वो 135,000 इसकी प्राइस है, और वारंटी वगैरह मैं सब बता चुका हूँ, स्पेसिफिकेशन भी आपको बता चुके हैं। कितने पैनल इसमें लग जाएंगे, कितने 8 पैनल तक आप आराम से इंस्टॉल कर सकते 8 हैं। पैनल मतलब यकमुश पीवी कहते हैं 8 पैनल को। 8 पैनल का मतलब है, जरा व्यूअर्स को बताएं। 590 से अगर हम करते हैं 5 6 8 पैनल, 190 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतना 7200 पीवी, मतलब ये 5000 पीवी से नीचे आ रहा है। इस वजह से 4.2 आप इसमें इजीली लगा सकते हैं 8 पैनल। और इसके अलावा उसमें BMS सपोर्टेड है, सबसे बड़ी रेट हो चीज। गया, सिर्फ BMS के पोर्ट उसमें दिखावे के लिए रेट हो गया, जैसे दूसरी कंपनियों के इन्वर्टर्स में होता है, वो एक्चुअल में सपोर्टेड है। हम BMS कनेक्ट करके लगाते हैं इसमें। और अब BMS बात करते हैं कि 2 एसी चलाने हो बिल फर्क, तो 6.2 पे व्यूअर्स आ जाए। बिल्कुल 6.2 जो है फिर वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा, और 6.2 पे ही आप उस 2 एसी को रन कर सकते हैं। अब इस्लान भाई 6.2 में हम कितने पैनल्स लगा सकते हैं, ये भी व्यूअर्स को बताएं। ये आप इसमें 12 पैनल लगा सकते हैं, यही वाले जो आपने इसमें 8 पैनल लगाए वही आप इसमें 12 लगा सकते हैं। 590 को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे अजलान भाई, ये भी 590 को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो आपके सामने ये आ जाएगा तकरीबन मतलब 7,000 का लोड 7,800 पीवी है, तो मेरे 7,080 पीवी तक आप इस पे लगा सकते हैं इजीली। व्यूअर्स को जरा दिखाएं, ये 7000 पीवी इस वजह से सही हो गया। अब अजलान भाई ये बताएं 8.2 किलोवाट, 8.2 नहीं, सिर्फ 8 किलोवाट का हमारे पास इन्वर्टर है, और इसकी जो है वो रेंज इसकी आप इस पर आराम से 3 एसी चला सकते हैं एट अ टाइम। और ये एक बहुत अच्छा उन लोगों के लिए भी सिस्टम है जो कि अपने 2 फ्लोर वाला घर होता है, बड़ी फैमिली होती है, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ भी, क्योंकि वोल्ट्रॉनिक में मार्केट में गैप है कि 8 किलोवाट 11 किलोवाट के इन्वर्टर नहीं है, ब्रांड नहीं है अच्छे। तो उस लिहाज से वारंटी में होना और इतना अच्छा इन्वर्टर IP21 कैटेगरी में होना बहुत ही ज़्यादा कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर इससे एक स्टेप ऊपर जाएँ तो 11 किलोवाट का भी हमारे पास इन्वर्टर मौजूद है, और 11 किलोवाट में आप 4 एसी एट अ टाइम इजीली चला सकते हैं, और उसकी प्राइस भी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी अगर आप 8 किलोवाट वाला लेते हैं तो 2,90,000 की उसकी प्राइस है, और वही अगर आप 11 पे चले जाते हैं तो वो 3.5 लाख की प्राइस में आपको मिलता है, जो कि IP21 इन्वर्टर में और इतनी लंबी 3 साल की रिप्लेसमेंट और 2-3 साल सर्विस वारंटी में होना बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अगर आप यूनिट कैलकुलेशन करें कि यूनिट कितना आपको जनरेट करके देगा, उससे फिर आप अगर इसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दें तो आपको 1 साल लगेगा इसकी कॉस्ट रिकवर करने में। रेट हो गया। अजलान भाई बहुत सारी आज आपने इन्फॉर्मेशन दी है व्यूवर्स को। ये व्यूवर्स इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दी जाती है कि आप लोग जितना सोलर के बारे में जानेंगे उतनी अच्छी चीज़ लगा सकते हैं, और उतना आपको नॉलेज हो सके, क्योंकि सोलर को अमूमन अजलान में कितना टाइम हुआ है एक मार्केट को गैप कवर किए? देखिए सोलर तो काफ़ी टाइम से आ चुका है, 2005-2004 से एक दुनिया भर में आ चुका है इसका दौरा, लेकिन जो स्टैब्लिशमेंट असल हुई है, असल जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई है सोलर में वो 2015 के बाद से आनी शुरू हुई है एक्चुअल में पाकिस्तान की मार्केट में। और फिर उसके बाद से जो है वो जो 2021 के बाद से आपने देखा, और फिर जो 2023-24 में जो बूम हमने देखा है वो समझ लें वो अब एक वो बन गया है, यानी हर साल जो है वो डबल होके हर साल जो है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लग चुका है सोलर। अजलान भाई 8 किलोवाट की भी प्राइस जरा व्यूअर्स को बता दें। 290 मैंने बता दी है, 8 किलोवाट के 290 की प्राइस है, और 11 किलोवाट जो है वो 350। व्यूवर्स आज आपको प्राइसिंग बताई है गारंटी वाले इन्वर्टर की। AGS का गारंटी वाला इन्वर्टर 6.2, 4.2, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट की प्राइसिंग भी आपको बताई है। एड्रेस मैं आप लोग को फिर एक बार बताता हूँ, 0333922923 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। जापान मेंशन शॉप नंबर 78 ओडियन सेंटर के बिल्कुल बराबर में। रीगल शूज़ साथ लगता है, रीगल शूज़ 98 में है, 89 शॉप में है। तो आप लोग सदर मेन रीगल पे मौजूद है। ये देख रहे हैं रीगल, ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है रीगल चौक, और ये जो हम देख रहे हैं भाई एम्प्रेस मार्केट जाने वाला रास्ता है, और रास्ता जहाँ से आ रहा है वो है
बंस रोड से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें व्यूवर्स, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।